राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। जब से ये इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, भारत में भी पॉलिटिकल पार्टियों में हलचल मची हुई है। सबसे ज्यादा बेचैन कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बीजेपी चुपचाप तमाशा देख रही है। कांग्रेस लगातार मोदी जी की और बीजेपी की आलोचना कर रही है कि मोदी जी ने ईरान के स्पिरिचुअल गुरु, उनके तानाशाह खमेनेई साहब मर गए और भारत ने जो है एक कंडोलेंस तक, निंदा तक नहीं की। नहीं करेगा भारत। बल्कि कल तो मोदी जी ने बहरीन से और यूएई के नेताओं से बात की, ईरान के नेताओं से नहीं की। कल की खबर है, मोदी जी ने खुद ट्वीट किया है कि आज मेरी बहरीन के और यूएई वाले जो एमबीएस हैं बात हुई है। तो कांग्रेस पूरी कांग्रेस पार्टी एकदम सक्रिय है। प्रियंका जिज्जी का तो बहुत बड़ा ट्वीट आया, उनको बहुत ज्यादा दुख है। पवन खेड़ा का कल एक वीडियो आया। इसके अलावा कांग्रेस के जितने बड़े नेता, खड़गे साहब का आया। कहने का मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी ईरान के पक्ष में खड़ी है, इजराइल की कड़ी निंदा कर रही है। पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अखिलेश यादव चुप है। कांग्रेस मुखर है पर अखिलेश यादव चुप है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश क्यों चुप है? कांग्रेस तो मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बयानबाजी कर रही है। मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत, भारत की जो विदेश नीति है उसके तहत अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस को विदेश नीति से, कूटनीति से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपना वोट बैंक देखना है। ऐसे लग रहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए उसको ईरान के पक्ष में बयान देने चाहिए, और ईरान के पक्ष में बयान कम दे रही है, इजराइल की निंदा ज्यादा कर रही है। देखिए, खामेनेई के निधन पे शोक तो व्यक्त कर रही है, परंतु नेतन्याहू की और इजराइल की आलोचना ज्यादा कर रही है। इसमें अंतर है। देखिए, ईरान एक शिया देश है, भारत सुन्नी प्रधान है। भारत क्या, पूरा वर्ल्ड सुन्नी प्रधान है। तो सुन्नियों को कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है शियाओं से, वो तो वैसे ही बम मारते रहते हैं इन पे। आप ये ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान में ये जितने भी हमले मस्जिदों पे होते हैं वो सब शिया मस्जिदें होती हैं। आपने सुना होगा ना कि फलानी मस्जिद में आत्मघाती दस्ता ने, एक व्यक्ति ने बम विस्फोट करके खुद भी मर गया, 40 मर गए, 50 मर गए। वो सब शिया मस्जिदें होती हैं। इसलिए सुन्नियों को शियाओं से कोई मतलब नहीं है। वो तो इन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। सुन्नी अपने अलावा अन्य किसी फिरके वाले मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते। वो जिनका जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाले जो साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल मिला था, डॉक्टर अब्दुल समद साहब, उनको तो दफनाने तक से मनाही थी। किसी मुस्लिम कब्रिस्तान ने उनको जगह ही नहीं थी, उनकी कब्र को मिटा दिया गया जहां मुस्लिम वर्ड लिखा था। तो सुन्नियों को शियाओं से कोई मतलब नहीं है। पर इसके बावजूद कांग्रेस जो है वो ईरान पे बहुत ज्यादा छाती पीट रही है।
इसके अलावा वो इजराइल की आलोचना भी कर रही है। वो मोदी सरकार की और मोदी जी की आलोचना इस बात को भी लेकर कर रही है कि आप इजराइल क्यों गए। आप गए और वहां से लौट के आए, उसके ठीक 2 दिन बाद जो है इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। इसका मतलब आप ही कुछ करके आए हो। पर आप ये देखिए कि इजराइल की आलोचना करके कांग्रेस पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस कर रही है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि अखिलेश चुप क्यों है। मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, मुस्लिम वोट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ही है ना। वाई इज ही साइलेंट? उसका एक कारण है, हिंदू जनसंख्या न्यूट्रल है नंबर 1, बल्कि रैदर एंजॉय कर रही है। शिया मरे, सुन्नी मरे, शिया ने सुन्नी पर अटैक कर दिया, सुन्नी ने शिया ये कर दिया, हिंदुओं को मतलब नहीं, उसके लिए दोनों बराबर है। लोग कहते हैं जी शिया तो बीजेपी को वोट देते हैं, थोड़ा बहुत गिनती दाल में नमक बराबर कहीं दे देते होंगे, एक आध दो सीटों पे लखनऊ में दे देते हैं, थोड़े से मुरादाबाद में दे देते हैं, बस यही है। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, और हिंदू जनसंख्या रादर इस पूरे युद्ध को एंजॉय कर रही है। ठीक है, लड़ो मरो आपस में, कल मरते आज मरो। ईरान ने 11 मुस्लिम कंट्रीज पे, गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर दिया। हाँ ठीक है, करो यार, बढ़िया, बल्कि हम तो कहते हैं और करो। दुबई पे हमला हो गया, बुर्ज खलीफा पे हमला हो गया, इस पे हो गया, उस पे हो गया, ये वाला एयरपोर्ट उड़ा दिया, वो पोर्ट पे हमला हो गया। ठीक है, हो जाए, हमसे क्या मतलब है। तो भारत की हिंदू पॉपुलेशन तो मस्त है, एंजॉय कर रही है। अच्छा, दूसरी एक चीज, भारत की हिंदू जनसंख्या इजराइल को पसंद करती है, इजराइल का फेवर करती है। बेंजामिन नेतन्याहू भारत के हिंदुओं के फेवरेट नेता हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में। अगर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नेताओं की, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की यदि कोई पोल करा लिया जाए तो उसमें पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू, यही दोनों टॉप पे होंगे। जी हाँ। अच्छा, ना, जो जनता होती है इसके कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ पसंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो भारत की जनता किसे सपोर्ट करती है? ट्रेडिशनली भारतीय जो हैं वो ब्राजील को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, किसी और कंट्री से, अर्जेंटीना और मान लीजिए इंग्लैंड का मैच हो रहा है, तो भारत की जनता अर्जेंटीना को सपोर्ट करेगी। अगर ब्राजील फ्रांस स्पेन का मैच हो रहा है तो भारत की जनता ब्राजील को सपोर्ट करेगी। और अगर ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच हो रहा है तो भारत की जनता फिर अर्जेंटीना को नहीं, ब्राजील को सपोर्ट करेगी। तो ये अपना अपना एक एक जनता का एक रुझान होता है। उसी तरह हिंदुओं का रुझान है कि वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है कि अगर अभी मैंने इजराइल की आलोचना की या ईरान के पक्ष में बयान दिया या ऐसा कोई बयान दिया, इसलिए मुसलमान तो जो हैं सो हैं, हिंदू पोलराइज हो सकता है। इसलिए अखिलेश ने चुप रहना।
स्वीकार किया है कि भैया हम किसी के भी पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। एक और स्ट्रेटजी है अखिलेश की। अखिलेश को लगता है कि मुसलमान कहाँ जाएगा, घूम फिर के मुसलमान को तो मेरे पास ही आना है, क्योंकि मुसलमान तो अखिलेश का ये मानना है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मुसलमान के पास उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, उसको घूम फिर के मेरे पास ही आना है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि ये बात सही है, मुसलमान अब भी अखिलेश के साथ ही जाएगा। मैंने कहा हाँ जाएगा, पर उसमें से थोड़ा सा एक मिनिस्क्यूल 1, 2 या 3, 4% मुसलमान बहक सकता है। कैसे बहक सकता है साहब? बहन जी इस बार बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, 100 से ज्यादा सीट मुसलमानों को देंगी, तो वो मुसलमान कैंडिडेट हर सीट पे 1,000, 2,000, 3,000 वोट तो लेगा ना। अगर ज्यादा नहीं लेता, चलो नहीं लेता 25-50 हजार, हालांकि कुछ सीटों पे तो 25-50 भी लेगा, पर बाकी सब सीटों पे 1,000, 2,000 वोट तो लेगा ना। उसी तरह पता नहीं है कि कांग्रेस के साथ सपा का पैक्ट होता है कि नहीं है, प्रीपोल अलायंस। तो कांग्रेस भी अगर अलग चुनाव लड़ी, पिछली बार कांग्रेस जो है, आपको ध्यान होगा 399 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 400 पे, 403 सीट है, 399 पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, और 100 से ज्यादा सीटों पे वो भी मुसलमानों को। इसके अलावा एमएम ओवैसी साहब की पार्टी, उन्होंने पिछले साल 95 सीट पे चुनाव लड़ा था, 1,000, 2,000 वोट वो भी काट सकते। तो अगर ये तीनों मिलके जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट ये देंगे, अगर 3, 4, 5 हजार वोट भी काट लेते हैं, तो भैया कुछ सीटों पे असर पड़ जाता है। और आजकल के चुनाव में अगर 5 सीट भी इधर से उधर हो जाए ना, 5 सीट बहुत बड़ा नंबर है ये, 5 सीट का। अब आ जाइए जरा वोट शेयर की बात कर लेते हैं। पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिला था, 44%, 43.89% मान लगभग, मैं इसको 44 मान लेता हूं। अपना दल की एक शाखा और जयंत भैया रालोद, ये सपा के साथ लड़े थे। इस बार ये दोनों गड़बड़ है। जयंत जो है बीजेपी के साथ है, वो पटेल सिस्टर्स में से एक बीजेपी के साथ है, एक सपा के साथ थी, वो गड़बड़ है। इनका सबका मिला के था 4.5% वोट, जो कि सपा के साथ था, जो आज उनसे चटक के बीजेपी में आ गया है। तो बीजेपी अब धीरे धीरे लगभग 48% पर पहुंच रही है, इवन 50% का वोट शेयर भी टच कर सकती है। और अखिलेश यादव पिछली बार 36% थे, जो कि इस बार इनका ये दो, अपना दल और रालोद के हट जाने से लगभग 4, 4.5% का इनको वोट शेयर में लॉस हो सकता है। तो ये 36 से घट के 32 पे आ सकते हैं। ऐसे में अगर मात्र 2-3% मुसलमान भी, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि थोड़ा सा मुस्लिम वोट भी 1 या 2% भी अगर घट जाता है, तो 50 सीट का असर डाल देगा। जी हां, एक टाइटली फॉट कॉन्टेस्ट में 1% वोट शेयर 10 से 20 सीटों का अंतर डाल देता है। 3-4% में तो स्वीप हो जाता है, स्वीप, बुहारी लग गई। तो भैया ये आप अगर हिंदू यूनाइट हो गया, या कांग्रेस पार्टी जो इतना मुखर हो के मुसलमानों को खुश करने के लिए इजराइल की आलोचना कर रही है
ईरान के पक्ष में बयान दे रही है। इसलिए जो सुन्नी वोटर है वो ईरान से प्रभावित हो चाहे ना हो, इजराइल को गाली देने से बहुत खुश होता है। कल जो आपने सारी वीडियोस देखी चल रही थी, उसमें वो जो मदरसे के पढ़े हुए बच्चे थे, औरतें थी, लड़कियां थी, वो तो कहते कि हम तो जाके जी ईरान जाएंगे और ईरान के पक्ष में लड़ेंगे और हम इजराइल को यक करेंगे, वक करेंगे। तो भैया कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस बहुत मुखर होके मुसलमानों को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रही है। अखिलेश यादव ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनडिसिसिव है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करें या न करें। मुसलमान तो वैसे ही उनके साथ है, कहीं ऐसा ना हो हिंदू यूनाइट हो जाए। अच्छा, कौन सा हिंदू यूनाइट हो सकता है भैया? जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के समय जो जनता की जो मानसिकता होती है वो बदल जाती है। ऐसे में जो अखिलेश का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, यादव वर्ग, वो प्रभावित हो सकता है तो वो भी हिंदू ही। और ऐसी वैश्विक परिस्थिति में जब इतना जबरदस्त युद्ध चल रहा हो, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का शेप ले रहा है धीरे धीरे, ऐसे में यादव जनसंख्या, यादव वोटर अप्रभावित रहेगा इन घटनाक्रम से, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं? तो अगर एक आध 2% वो भी किया तो पोलराइज हो गया, उसने भी हिंदू समझ के अब खुद को वोट देने लग गया, हिंदू बन के वोट दे दिया, अपनी हिंदू आइडेंटिटी से वो भी जुड़ गया। तो तो भैया अगर इस युद्ध की वजह से 1, 2 या 3%, और एक चीज का और ध्यान रखिए, मोदी जी हमेशा से कहते आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इट इज जस्ट ऑन अ पॉज। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है, चुनाव नजदीक आएगा तो क्या पता मोदी जी एक आध बम बंदूक पाकिस्तान की तरफ भी चला दें। यू नेवर नो, वैश्विक परिस्थितियां क्या कराएंगी। विश्व युद्ध का अगर रूप लेता है तो क्या हो सकता है कल को। तो अखिलेश यादव डरे हुए हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस की एग्रेसिव पोस्चरिंग से डरे हुए हैं। अखिलेश यादव डरे हुए हैं हिंदू जनसंख्या यूनाइट ना हो जाए, पोलराइज ना हो जाए। कांग्रेस को कुछ सोचना नहीं है, कांग्रेस को पता है, कांग्रेस ने अपने पत्ते पूरी तरह खोल दिए हैं, अब जाके खोल दिए कि उसको हिंदू वोट की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो इसने पिछले 3 दिन में सिद्ध कर दिया। कल जितना एग्रेसिव हो के कांग्रेस जो है इजराइल की आलोचना कर रही थी और ईरान में खamenei की हत्या पे निंदा कर रही थी, उससे उनका क्लियर हो गया कि वो मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अखिलेश कंफ्यूज्ड है और अखिलेश का कंफ्यूज होना जायज है, क्योंकि कांग्रेस को लूज करने के लिए कुछ नहीं है। अखिलेश का तो सब कुछ लुट जाएगा। हालांकि पिछले 10 साल से वो लगातार सत्ता में नहीं, अगर एक चुनाव और हार गए तो उनके लिए कि बहुत ज्यादा हाहाकारी विनाशकारी हो जाएगा उनकी पार्टी के लिए। अखिलेश इसको लेकर डरे हुए हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखते हैं कि यह युद्ध क्या क्या शक्ल लेता है, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल भी चुप बैठने को तैयार नहीं, ईरान तो एग्रेसिव होता जा रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से बात करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।